गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज दोस्तों हम बात करेंगे पेट्रोल कार के इंजेक्टरों के बारे में कि इंजेक्टर हमारे इंजन के अंदर फ्यूल सप्लाई कैसे करते हैं। उनके बारे में हम जानेंगे कि हमारे इंजेक्टर कहाँ लगे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, उनकी लोकेशन, उनकी वायरिंग, उनका क्या काम है, उनके ख़राब होने से हमारे ऑटोमोबाइल्स व्हीकल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें हम कैसे चेक करें, उनकी रेजिस्टेंस कैसे चेक की जा सकती है, उनकी प्रॉब्लम को कैसे हम निकाल सकते हैं। वो अगर ख़राब होते हैं तो इंजन में क्या होगा, क्या मिसिंग करेगी या गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, उनके बारे में हम जानेंगे। आज ये हम पेट्रोल कार के इंजेक्टरों के बारे में जानेंगे। तो हम सीधे अपने पॉइंट पे बात करते हैं। जो इंजेक्टर होते हैं तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि किस गाड़ी में कितने इंजेक्टर लगे हुए होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो अब हम जानते हैं कि इंजेक्टर कहाँ लगे हैं और इंजेक्टर और डीजल गाड़ी के इंजेक्टर और पेट्रोल गाड़ी के इंजेक्टरों में क्या डिफरेंट होता है, उनके बारे में भी जानेंगे। कौन सी कंपनी इन इंजेक्टरों को बनाती है वो भी जानेंगे। तो उनके बारे में हम प्रॉपर तरीके से जानना चाहेंगे। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के अंदर और हम बात करते हैं इंजेक्टरों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कार के अंदर ना जितने सिलेंडर होते हैं, आप पहले ये देख लीजिए कि हमारी कार कितने सिलेंडर की है, यानी कि कितने पिस्टन लगे हुए हैं। जितने सिलेंडर होगा उतने ही इंजेक्टर्स होते हैं। अगर जैसे मारुति की कार देखते हैं 800 या एल्टो, तो उसमें 3 सिलेंडर इंजन होता है, तो उसमें 3 इंजेक्टर होते हैं। अगर हम स्विफ्ट के अंदर या वैगनार के अंदर जाते हैं तो उनमें 4 सिलेंडर इंजन होता है, तो उसमें 4 सिलेंडर पे 4 इंजेक्टर लगे होते हैं। अगर हम ऑडी या BMW जैसे कि 6 सिलेंडर है या V6 मॉडल हो गया, तो उनमें 6 जितने सिलेंडर होते हैं उतने ही इंजेक्टर्स हमारी कार में लगे हुए होते हैं। तो हमें ये जानना है कि पर सिलेंडर पर इंजेक्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इंजेक्टर का काम क्या है कि वो इंजेक्टर जो फ्यूल के जो हमारे इंजन के अंदर फ्यूल स्प्रे करता है, यानी स्प्रे करता है, उनको इंजेक्टर ही फ्यूल सप्लाई करवाता है। और इंजेक्टर का काम ये है कि जो हमारा फ्यूल जो आता है उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के वेपराइजर करके वेपराइज करता है, अंदर फव्वारे के साथ भेजता है। क्योंकि इसमें इंजेक्टरों के अंदर क्या होता है, बहुत ही बारीक छिद्र होते हैं, उनके द्वारा से प्रेशर से हम फ्यूल को निकालेंगे तो वो क्या होगा कि वेपराइज हो जाएगा और वो टुकड़ों में टूटेगा और प्रेशर से टूटेगा। तो इसलिए हमें इंजेक्टर लगाया जाता है, नहीं तो हमें पाइप ही डाल देते सीधे पिस्टन के ऊपर, हमारा फ्यूल चले जाता है। लेकिन अगर ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, फ्यूल जलेगा नहीं, वेपराइज नहीं होगा, उसमें हमारे फ्यूल और एयर के अंदर वो मिक्सचर नहीं बन पाएगा जो कि हमारे इंजन को चलाने में ज़रूरत होती है। तो अब हम जान लेते हैं इंजेक्टर कहाँ लगे होते हैं। तो इंजेक्टर हमारे जो इंजन ब्लॉक होता है उसके ऊपर एक हेड होता है। हेड के ऊपर ये हमारे 4 जहाँ पे हमारे वॉल्स लगे होते हैं, इनलेट एग्जॉस्ट वॉल लगे होते हैं, उस हेड के अंदर इनके एक एक खाने बने हुए होते हैं। उन खानों में ये फिट होते हैं। चारों पिस्टनों के हेड जो है हमारा सिलेंडर हेड है, उसके ऊपर इसके खाने बने हुए होते हैं, यानी कि इनके लोकेशन बनी हुई है, उस जगह हमारे बैठाए जाते हैं। जो इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर इनके खांचे बने हुए होते हैं। तो इनलेट मैनिफोल्ड पे जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे इन्हें हम रेल के द्वारा रेल में फिक्स करके इनको चारों को इनलेट मैनिफोल्ड पे हम इन्हें उन खानों में बिठा देते हैं, जहाँ से हमारा फ्यूल और एयर सीधा मिक्स होके नहीं सिलेंडर के अंदर जाता है। तो ये इंजेक्टर हमारे 4 लगे हुए होते हैं। इनका कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये भी हमारे ईसीएम के द्वारा ही वर्क करते हैं। तो इनकी वर्किंग करने का एक ही है कि सबसे पहले इन पे क्या होगा, तब फ्यूल हमारा फिल्टर के द्वारा आगे से जो भी है वहाँ से चलता हुआ रेल के अंदर आता है। रेल से हमारे इंजेक्टरों के अंदर
फ्यूल का प्रेशर बन के रहता है। तो ये जो हमारे इंजेक्टर होते हैं, इंजेक्टरों के अंदर क्या होता है, एक सोलोनाइड बना रहता है, एक पॉइंट यानी कि एक कॉइल होती है, कॉइल के अंदर इंजेक्टर के अंदर लगाई जाती है। जब हम इस कॉइल के अंदर हम करंट देते हैं तो हमारा प्लंजर क्या उठ जाता है। जब हमारा प्लंजर एकदम से उठता है तो जो फ्यूल का हमारा प्रेशर बना होता है वो सीधा वहां से प्रेशर से अंदर चला जाता है, और जैसे ही फ्यूल बंद होता है तो वो प्लंजर हमारा वापसी नीचे आ जाता है, तो फ्यूल वहां पे रुक जाता है। तो ये कंडीशंस चलती रहती है। तो ये कंडीशन हमारी तब आती है तब हमारा जो पिस्टन पावर स्ट्रोक में होता है तब इसके फ्यूल की सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसका है ना कैसे देखेंगे, ये जो इंजेक्टर है हमारा कैसे काम करता है। तो इंजेक्टर जो देखेंगे उस पर 2 वायर का एक कपलर लगा होगा। जो चारों इंजेक्टर है उन पे 2 वायर होगी, हर एक इंजेक्टर पे 2 वायर होगी। तो एक वायर क्या होती है ये हम देख लेते हैं। ये हमारी एक रिले है जो इग्निशन इंजन कंट्रोल रिले के द्वारा, जो ईसीएम के द्वारा ये ऑन होती है। जब ईसीएम पहले इस रिले को ऑन करता है तब यहाँ पे हमारा ये पॉइंट बनता है, ये काम यहाँ पे भी ये कॉइल होती है। जब ये मैग्नेट बनता है तो इस पॉइंट को ऑन करता है तो ये हमारे इंजेक्टरों के पास करंट पहुंच जाता है। तो इस जगह हमारे जैसे ही ऑन होता है इग्निशन स्विच तो यहाँ पे हमारे पास जितना वोल्ट, जैसे कि 5 वोल्ट 12 वोल्ट के बीच में जितना भी होता है वो हर कंपनी अपना डिज़ाइन करती है। डिज़ाइन के अनुसार यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास आ जाता है चारों इंजेक्टरों के पास। तब हमारा जब इंजेक्टर जब हमारे ऑन होते हैं तो ये ऑन कौन कराता है, ये ईसीएम कराता है। ईसीएम जिस इंजेक्टर को कमांड देता है वो इंजेक्टर हमारा ऑन होता है और वो वहां से स्प्रे कर देता है फ्यूल की, जब तक ये तीनों इंजेक्टर हमारे बंद रहते हैं। अब अकॉर्डिंग वाई कौन सा की जरूरत है इंजेक्टर के अंदर फ्यूल भेजने की, उसका फ्यूल भेजने के लिए यहाँ से ईसीएम हमारा इंफॉर्मेशन यानी कि इनको वोल्टेज देता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ करंट है ऑलरेडी। जब यहाँ से करंट हमारे पास जाता है तो यहाँ पे मैग्नेट उत्पन्न होती है और इसका पॉइंट उठता है, प्लंजर उठता ही वहाँ से फ्यूल इंजन के अंदर चला जाता है। तो ये चीज़ अकॉर्डिंग बाइक हर ईसीएम का हर पिस्टन के अकॉर्डिंग के अनुसार, रनिंग के अनुसार ये कैलकुलेट करता रहता है कि कौन से इंजेक्टर को माइनस देना है, कौन से को अर्थ देना